बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट एंड मैथ विद मोहम्मद अकील। डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड ईयर की मैथ का आगाज़ हम कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के पहले 6 क्वेश्चन जो वो सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी दिलजमी के साथ इस लेक्चर को सुनेंगे। और ये चैप्टर जो है हमारा फर्दर डिफ्रेंशिएशन पेयर है, जिसका इंट्रोडक्शन हमने जो है फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर 13 चैप्टर में जो हमने इसको समझा था। इसके बेसिक रूल्स जो हैं वो हमारे पास डेरिवेशन के वो 3 हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारा पूरा चैप्टर ही अगर इन 3 रूल्स पर डिपेंड करता है तो ये बात गलत नहीं होगी। पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनिएगा और साथ साथ आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहला रूल जो है हमारे पास वो है प्रोडक्ट रूल। क्या होता है? देखें, जब भी हमारे पास कोई से दो फंक्शंस, लेट्स सपोज एक फंक्शन को मैं एफ ऑफ एक्स का नाम दे रहा हूं और दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी एफ एक्स, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और इन दोनों का हम कंबाइन डेरिवेटिव ले रहे हो, यानी कि एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे लेकिन डेरिवेटिव उनका कंबाइन था। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी प्रोडक्ट की सिचुएशन, तो उस वक्त हम डेरिवेशन कैसे करेंगे उसकी? फर्स्ट फंक्शन जो है ये एज इट इज आ जाएगा इनटू सेकंड का डेरिवेटिव आएगा। ये रिप्रेजेंटेशन भी डेरिवेटिव की है, ऊपर मैंने बार जो लगाया है ना इसको डिफरेंशिएशन ही कहते होते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये बेसिक रूल है हमारा प्रोडक्ट रूल। मैं आपको इसके एग्जांपल के साथ, छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको मैं वेरीफाई कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फंक्शन है x और दूसरा है साइन फंक्शन। इन दोनों का अगर मैं कंबाइन डेरिवेटिव लेना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर देखना है कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनका डेरिवेटिव हमने लेना है, तो हम यही प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करेंगे। और वो क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन जो है ये एज इट इज आ जाएगा, सेकेंड फंक्शन जो कि साइन है इसका डेरिवेटिव आएगा, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, दूसरा फंक्शन यानी कि सेकंड फंक्शन एज इट इज आएगा और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव होगा। तो ये हमारे पास है इसका प्रोडक्ट रूल। सेकंड रूल है, बाकी इसकी जो हम क्वेश्चंस के अंदर एग्जांपल्स और इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये रूल्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जाइए याद हो जाएंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये रूल्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपको एक्सरसाइज है वो समझ नहीं आएगी। दूसरा रूल है हमारे पास कोशेंट रूल। रूल नंबर 2 जो है ये है डेरिवेशन का कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल क्या होता है कि जब जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट था तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसी तरह जब कोई भी दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हो और उन दोनों फंक्शंस को हमने डिफरेंशिएट करना हो तो देन हम क्या लिखा करेंगे? जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो फंक्शन उसका हम ले लेंगे स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर मतलब इसको मैं एज अ फर्स्ट भी कह सकता हूँ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के नाम से भी मैं इसको आपको समझा सकता हूँ। अगर मैं इसको फर्स्ट का नाम देता हूँ तो ये फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, एंड इसी फंक्शन को एज इट इज लिखना है न्यूमरेटर में। फिर न्यूमरेटर वाले फंक्शन का जो कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव आएगा, दरमियान में साइन अब यहाँ पर माइनस आएगा। न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज आएगा और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। मतलब जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया, फिर यही फंक्शन एज इट इज। यहाँ पर ये ख्याल कीजिएगा कि स्क्वायर के साथ एज इट इज नहीं लिखना, बल्कि जो ओरिजिनल फंक्शन है ना उसको हमने एज इट इज लिखना है। जो भी हमें दिया गया होगा उसको वैसे का वैसा लिख देंगे। न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, माइनस आएगा दरमियान में, फिर न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास है सेकंड रूल जो कि कोशेंट रूल है। इसके एग्जांपल्स और इसके जो फर्दर डिटेल है वो हम क्वेश्चंस के साथ ही इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 3 रूल जो है हमारे पास इसका थर्ड एंड फाइनल रूल जो है
रूल नंबर 3 डेरिवेशन का, वो कहता है कि हमारे पास है थर्ड रूल, पावर रूल। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात दोबारा क्लियर करता जाऊं कि हमारे टोटल इस चैप्टर के अंदर जो डेरिवेशन है वो इन बेसिक 3 रूल्स पर ही डिपेंड करती है, इसके अलावा कोई और रूल नहीं है डेरिवेशन का। हाँ, हमारे पास फंक्शन डिफरेंट टाइप्स के आते जाएंगे, लेकिन हमने रूल यही फॉलो करने हैं, चाहे फंक्शन किसी भी टाइप के हो, हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो पावर की फॉर्म में है, हमने उनके डेरिवेटिव इन्हीं रूल्स के मुताबिक ही जो है फाइंड करना है। अब पावर रूल में क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हम किसी ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो जिसकी कोई ना कोई पावर हो, होल की पावर हो, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर एन, तो अब हम पावर रूल क्या कहता है कि जो भी पावर है वो फंक्शन के स्टार्ट में आ जाएगी। ओरिजिनल फंक्शन का जो पावर थी उसमें से एक पावर हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहां पर बात खत्म नहीं होती, जो बेस है इसका अगेन डेरिवेटिव लेकर आगे मल्टीप्लाई किया जाता है। पावर स्टार्ट में ओरिजिनल पावर में से एक पावर माइनस कर देंगे, नंबर 1 मतलब 1 माइनस करेंगे वहां से, और जो बेस है इसका फर्दर डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मुझे डेरिवेटिव लेना है x की पावर 3 का, x पावर 3 का डेरिवेटिव लेना है। तो स्टूडेंट्स, हमें सिंपल सी बात यही देखनी होगी कि फंक्शन जो हमारा किस टाइप का है, वो प्रोडक्ट में है, वो क्वोशंट में है, वो पावर में है, तो हमने उसके जो है ना मुताबिक उसका रूल जो अप्लाई करना है। यहाँ पर पावर है तो पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि जो ओरिजिनल पावर थी फंक्शन की उसमें से एक पावर हम माइनस करेंगे और अगेन हम बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली 3x का स्क्वायर इनटू, ये बात भी आप लोग अपने पास नोट कर दीजिएगा, मैंने बहुत ज्यादा दफा ये यूज करनी है कि जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव ले रहे हैं और जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट से ले रहे हैं, अगर वो दोनों सेम है तो उसका जो रिजल्ट होता है ना ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जब 1 आएगा तो फाइनली हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो 3x का स्क्वायर आएगा। तो ये है 3 बेसिक रूल्स जिसकी बेस पर हमने पूरी एक्सरसाइज जो सॉल्व करनी है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, क्योंकि वो भी मैंने इस क्वेश्चंस के अंदर जो है वो उनको अप्लाई करना है। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव हैं वो हमने कैसे फाइंड करने हैं, क्या होते हैं, ये आप लोगों को जुबानी याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 पे है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन जो है साइन एक्स है। अब यहाँ पर जो है एक्स ये एंगल है, तो इसका डेरिवेटिव होता है कॉस। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। और अगेन एक बात माइंड में रखनी है कि अगेन डेरिवेटिव जो है ना उसका एंगल का वो लाजमी तौर पर हम लेंगे। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि बेस और जिसके लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, जिसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करें, वो सेम होने की वजह से, जैसे मैंने यहाँ पर 1 आंसर लिखे 1 आ जाता है, इस वजह से हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन आपने इग्नोर नहीं करना, आपको ये हैबिट होनी चाहिए कि आपने अगेन एंगल का डेरिवेटिव हर सूरत मल्टीप्लाई करना है आगे। मतलब साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ये बात याद रखेंगे, और अगेन एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास डेरिवेटिव होता है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आ जाते हैं हमारे पास माइनस का साइन इनटू अगेन डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, उसके एंगल का। और आखिर पे वैसे तो इसके इनवर्स के जो है उनके भी डेरिवेटिव होते हैं, लेकिन हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो इसी पर ही है, हम उनके डेरिवेटिव डिराइव करने हैं, तो वहां पर आपको उसका पता चल जाएगा कि इनके इनवर्स जो फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव क्या होता है। tan का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर x और अगेन एंगल का डेरिवेटिव। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये लेक्चर जो है वो यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ लें, रूल्स को समझ लें, और उसके बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं इनको समझ लें, तो आपके लिए क्वेश्चन आगे बिल्कुल भी आसान होंगे इंशाल्लाह। तो अब देखें हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू कॉस x इनवर्स है पावर -1 है। यहाँ पर देखें तो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस x होल पावर -1। अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ना
डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ मीन्स डेरिवेटिव ऑफ cos x होल पावर -1। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो पावर रूल हम यहाँ पर लगा सकते हैं। पावर रूल क्या होता है हमारे पास के जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है, -1 होल पावर जो है फंक्शन की उसमें से एक पावर लेस हो जाएगी। अब -1 ऑलरेडी है, -1 आगे करेंगे यहाँ पर, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, हमने उसका जो बेस होता है ना उसका अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। जैसे कि यहाँ पर बेस cos x है, इसका डेरिवेटिव हम दोबारा यहाँ पर लेंगे आगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू cos x होल पावर -2 इंटू cos का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको बताया कि वो होता है sin x। अब cos का डेरिवेटिव sin x आ गया, अगेन इस x का x के लिहाज से जो डेरिवेटिव होगा, क्योंकि एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेना है, वो यहाँ पर 1 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 1 यहाँ पर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। तो फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर देखें, ये -1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई जब होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा साइन एक्स। और इस cos को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ क्योंकि पावर इसकी माइनस में है, जब पावर माइनस में है डिनोमिनेटर में ले आएंगे ना तो cos की पावर जो है ना ये प्लस हो जाएगी, मतलब cos स्क्वायर x आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, साइन x ओवर cos x इंटू cos x, मतलब cos 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने इसको 2 दफा अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ से देखें साइन ओवर cos जो है ये रेशो होती है ना हमारे पास tan के इक्वल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan x इंटू ये जहाँ पर 1 ओवर cos x बच रहा है, इसको हम क्या लिख सकते होते हैं, secant x। तो फाइनली हमारे पास जो डेरिवेटिव आ गया है वो किसका, secant x का डेरिवेटिव क्या हो गया, secant x इंटू tan x, ये इसका आंसर है। यही हमने डिराइव करना था कि secant का डेरिवेटिव जो है ना वो क्या आता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। फर्दर हमने क्वेश्चंस के अंदर इसको जुबानी यूज करना होगा कि secant फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो secant इंटू tan होता है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि secant x का डेरिवेटिव हमने डिराइव करना है, तो यहाँ पर इसकी सोल्यूशन में भी हमने सेम वही मेथड जो है वो अडॉप्ट करना है कि सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेट कर लें कि फंक्शन हमारा जो है ये secant x के इक्वल है। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा था कि secant cos का इनवर्स था, तो यहाँ पर जो है secant ये साइन का उलट होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन x, बिल्कुल पहले पार्ट के जैसा ही है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं ना साइन x होल पावर -1। अब यहाँ पर भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन x होल पावर -1। स्टूडेंट्स जैसे पहले पार्ट में हमने किया कि वहाँ पर भी हमारे पास जब डेरिवेटिव हमने लिया था तो हमने इसके ऊपर पावर रूल लगाया था, यहाँ पर भी पावर रूल हम लगा सकते हैं क्योंकि साइन की पावर जो वो -1 आ रही है, और पावर रूल हमें क्या बताता है कि पावर जो है वो फंक्शन की स्टार्ट में आ जाती है, ओरिजिनल फंक्शन की जो भी पावर होती है उसमें से एक पावर हम लेस कर देते हैं, और अगेन डेरिवेटिव हमने लेना है उसके जो बेस है उसका अगेन डेरिवेटिव आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 साइन x होल पावर -2, और अगेन जो साइन हमारे पास आगे आया था ना जो बेस था उसका डेरिवेटिव cos होता है, और cos के बाद हम उसके जो साइन के साथ एंगल x है उसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो x का x के लिहाज से यहाँ पर 1 आ जाएगा डेरिवेटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास -1 इंटू साइन x होल पावर -2 इंटू आ जाएगा ये cos x। अब मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x, क्योंकि पावर नेगेटिव है, जब इसको बटे के नीचे ले आएंगे तो प्लस की पावर हो जाएगी। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, cos x ओवर ये जो साइन 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं अगर ऐसा लिख दूँ तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम जानते हैं कि cos x ओवर साइन x क्या होता है,
कॉट एक्स रेशो होती है और 1/sin जो है ये कोसेकेंट एक्स है। ये हमारे पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। मतलब कोसेकेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स या माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स भी इसको लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जिसमें वो कहते हैं कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों ने डिराइव करना है। तो यहाँ पर भी हमने सेम वे से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। वाई लेट कर दिया हमने फंक्शन को कि ये कॉट एक्स जो वाई के इक्वल है। मजीद हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट रेशो होती है, अभी मैंने आपको बताया कि कॉस ओवर साइन होती है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अब इसको हम बोथ साइड पर डिफ्रेंशिएट जब करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फंक्शन, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, जो हमने सेकेंड रूल डिस्कस किया था स्टार्ट में कि जब भी दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे होंगे ना, तो देन हम क्या करेंगे, उनका डेरिवेटिव लेने के लिए कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। और कोशेंट रूल हमें क्या बताता है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब साइन स्क्वायर आ जाएगा। फिर यही डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो है ये एज इट इज आएगा और डेरिवेटिव हम लेंगे जो हमारे पास न्यूमरेटर में फंक्शन है, दरमियान में माइनस का साइन, फिर न्यूमरेटर वाला फंक्शन जो है ये एज इट इज और डेरिवेटिव आएगा डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो कि यहाँ पर साइन एक्स है। तो अब देखें हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन बन गया हमारे पास। ये अब साइन स्क्वायर एक्स बटे के नीचे वैसे आ गया, इधर ये वाला साइन एक्स भी हम एज इट इज लिख लेंगे। कॉस का डेरिवेटिव आपको पता है कि ये माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स, अगेन एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होगा, वो मैं यहाँ पर पुट नहीं कर रहा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स माइनस के साथ ये वैसे आ गया और साइन का डेरिवेटिव भी क्या होता है यहाँ पर कॉस होता है। अब देखिए यहाँ पर जरा आप गौर करें, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का है तो माइनस का हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स ओवर में साइन स्क्वायर एक्स जो है ये एज इट इज आएगा। स्टूडेंट्स अब देखें हमें इस स्टेप में क्या करना है, दोनों टर्म में से माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो जब माइनस कॉमन लेंगे ना, यहाँ से बच जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, बट्टे के नीचे हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ये एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, बड़ी मशहूर आइडेंटिटी है, मैं यहाँ पर आपको इसका हवाला भी दे देता हूँ कि जब भी आप किसी भी एंगल पर साइन रेशो का स्क्वायर ले लें और कॉस रेशो का स्क्वायर लेकर उनको ऐड करें तो इनका जो रिजल्ट होता है ना ये 1 के इक्वल होता है। तो मैं इस अब सारे रिजल्ट की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 पुट कर सकता हूँ। जब 1 पुट करूंगा तो न्यूमरेटर में माइनस पहले था बाहर और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस का 1, ओवर में ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। अब लास्ट जो पार्ट इसका है ये हमारे पास, सॉरी लास्ट स्टेप है -1 ओवर, माइनस टू साइन वैसे रहेगा, 1 ओवर साइन है, साइन किसका उलट होता है, बिल्कुल कोसेकेंट का होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो कोसेकेंट का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास गिवन जो कॉट एक्स का डेरिवेटिव था ना वो क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो 3 पार्ट है ना, बेसिकली ये हमें वैसे तो इनको जुबानी इनके डेरिवेटिव्स याद रखने हैं, लेकिन उसने आपको यहाँ पर प्रूव करने को दे दिया तो बहुत ज़्यादा आसान काम हो गया कि अब ये आपको फंक्शंस के डेरिवेटिव जो है ना ये जुबानी याद भी होने चाहिए, क्योंकि हमने तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर ना इन्हीं फंक्शंस के डेरिवेटिव जो है ना वो हमने आगे पुट करने होंगे। तो वहाँ पर हमने हर दफ़ा ये दोबारा सॉल्व नहीं करना होगा, आपको ये याद होना चाहिए कि पार्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है, साइन का फंक्शन कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, tan का सेकेंट स्क्वायर होता है, कॉट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है। ये सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं, आप लोगों को ज़बानी याद होंगे, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 की पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।